नमस्ते। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 8 भोली की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड भोली मिस्योर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? बचपन से ही भोली को घर पर नज़रअंदाज किया जाता था। उसकी टीचर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेती थी? क्या भोली अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतरी? Her name was Shulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली कहकर बुलाते थे। She was the fourth daughter of नंबरदार राम लाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वह 10 महीने की थी तो वह खाट से सिर के बल गिर गई थी और शायद इससे उसके दिमाग का कोई हिस्सा खराब हो गया था। इसी वजह से वह मानसिक रूप से पिछड़ी रह गई और भोली के नाम से जानी जाने लगी। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were shaved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. जन्म के समय वह बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 साल की थी तो उसे चेचक स्मॉल पॉक्स हो गया। सिर्फ उसकी आंखें बच पाई, लेकिन उसका पूरा शरीर गहरे काले दागों से हमेशा के लिए बदसूरत हो गया। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाई और जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। नतीजतन वह बहुत कम बोलती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। यह एक समृद्ध किसान का परिवार था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। बेटों को पढ़ाई के लिए शहर के स्कूलों और बाद में कॉलेजों में भेजा गया था। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. बेटियों में से सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो गई थी और उसके बाद रामलाल तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचने वाले थे। वे सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थीं और उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था। But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। ना तो वह सुंदर थी और ना ही उसमें समझदारी थी। Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए।
He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. उन्होंने रामलाल से कहा, एक रिवेन्यू ऑफिसर होने के नाते तुम गांव में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो और इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह रो पड़ी, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school, as there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her." लेकिन रामलाल में तहसीलदार की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी। आखिर में उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। भोली को स्कूल भेजो। वैसे भी उसके बदसूरत चेहरे और नासमझी को देखते हुए उसकी शादी होने की उम्मीद बहुत कम है। स्कूल के टीचरों को उसकी चिंता करने दो। The next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली डर गई। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकालकर बेच दिया गया था। नो नो नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. नहीं नहीं नहीं, वह डर के मारे चिल्लाई और अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? क्या हुआ तुम्हें बेवकूफ? रामलाल चिल्लाया। मैं तुम्हें बस स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, वरना जब टीचर और स्कूल की दूसरी लड़कियां इसे देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बने थे। उसे अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही मिलते थे। कोई भी उसके कपड़े ठीक करने या धोने की परवाह नहीं करता था। लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक साफ ड्रेस मिली जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी और अब चंपा को नहीं आती थी। उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे उलझे बालों में तेल लगाया गया। तभी उसे यकीन होने लगा कि उसे घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes.
जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने डरी सहमी नजरों से इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. वहाँ कई कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी लड़कियां चटाई पर बैठी थी जो किताबों से पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली से एक क्लास के कोने में बैठने को कहा। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को ठीक से नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन उसे वहाँ अपनी ही उम्र की इतनी सारी लड़कियाँ देखकर खुशी हुई। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. क्लास में मौजूद टीचर लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। उनके रंग उसे बहुत अच्छे लगे। घोड़ा भूरे रंग का था, ठीक वैसा ही जैसा वह घोड़ा जिस पर बैठकर तहसीलदार साहब उनके गांव आए थे। बकरी काली थी, वैसी ही जैसे उनके पड़ोसी की बकरी थी। तोता हरे रंग का था, वैसा ही जैसा उसने आम के बाग में देखा था। और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। और तभी भोली ने देखा कि टीचर उसके पास खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little one? तुम्हारा नाम क्या है, छोटी? भो भो भो। She could stammer no further than that. वह इससे ज्यादा हकला नहीं सकी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों से बेबस होकर आंसू बहने लगे। वह अपने कोने में सिर झुकाए बैठी रही, उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जो जानती थी कि अभी भी उस पर हंस रही है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर भाग गई, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना कोना छोड़े। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, वह रोती रही। भोली। The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. टीचर की आवाज़ बहुत धीमी और सुकून देने वाली थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी ऐसे नहीं बुलाया गया था। यह बात उसके दिल को छू गई। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. उठो, टीचर ने कहा। यह कोई कमांड नहीं था, बल्कि बस एक दोस्ताना सुझाव था। भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her.
उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। क्या उसकी हकलाती जबान उसे फिर से बेइज्जत करेगी? लेकिन इस अच्छी औरत के लिए उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसकी आवाज़ बहुत सुकून देने वाली थी। वह उस पर हंसेगी नहीं। भो भो भो, शी बिगन टू स्टैमर। वह हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। बहुत बढ़िया, टीचर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। चलो अब पूरा नाम। भो भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भोली, आखिरकार वह कह पाई और उसे राहत महसूस हुई जैसे यह कोई बड़ी कामयाबी हो। Well done, the teacher patted her affectionately and said, Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. बहुत बढ़िया, टीचर ने प्यार से उसे थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी बाकी सब की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर देखा जैसे पूछ रही हो सच में। यस, इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? हाँ, यह बहुत आसान होगा। तुम बस रोज स्कूल आना। आओगी? भोली नोडेड। भोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड। नहीं, जोर से बोलो। ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। हाँ। और भोली खुद हैरान थी कि वह यह कह पाई। डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक। मैंने तुम्हें बताया था ना, अब यह किताब लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. किताब अच्छी तस्वीरों से भरी थी और तस्वीरें रंगीन थीं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय बिल्कुल लक्ष्मी की तरह, और हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द था। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ पाओगी। फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। समय के साथ तुम गांव में किसी और से ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. फिर कोई तुम पर कभी हंस नहीं पाएगा। लोग तुम्हें इज्जत से सुनेंगे और तुम बिना जरा भी हकलाए बोल पाओगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हो और स्कूल के सामने के पेड़ों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हों। उसका दिल एक नई उम्मीद और नई जिंदगी से धड़क रहा था। Thus the years passed. इस तरह साल बीतते गए। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. गांव एक छोटा शहर बन गया। छोटा सा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया। अब टीन शेड के नीचे एक सिनेमा और एक कॉटन ओटने की मिल थी। मिल ट्रेन उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept विशंबर's proposal?" एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं विशंबर का प्रपोजल मान लूं? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank.
Moreover, he is not asking for any dowry. हाँ बिल्कुल, उसकी पत्नी ने कहा, भोली लकी होगी अगर उसे इतना अच्छा दूल्हा मिले, एक बड़ी दुकान, अपना घर, और मैंने सुना है कि बैंक में कई हजार रुपए हैं, और तो और वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. हाँ, लेकिन वह इतना छोटा नहीं है, तुम्हें पता है, लगभग मेरी उम्र का, और वह लंगड़ाता भी है, और तो और उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50s, no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 या 50 यह किसी आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि वह दूसरे गांव से है और उसे उसके दागों और उसकी नासमझी के बारे में नहीं पता। अगर हमने यह प्रपोजल नहीं माना तो वह जिंदगी भर बिना शादी के रह सकती है। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। हाँ लेकिन मुझे हैरानी है कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम्ब काउ। वह बेवकूफ़ क्या कहेगी, वह तो गूंगी गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। शायद तुम सही हो, रामलाल बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर जाग रही थी, अपने माता पिता की फुसफुसाती बातें सुन रही थी। Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. विशंबरनाथ एक अमीर किराने का दुकानदार था। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी के साथ शादी के लिए आया था। एक ब्रास बैंड एक इंडियन फिल्म का पॉपुलर गाना बजा रहा था और बारात के आगे आगे चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. रामलाल इतनी धूमधाम और शान शौकत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी ग्रैंड होगी। भोली की बड़ी बहनें जो इस मौके पर आई थी उसकी किस्मत से जल रही थी। When auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा, दुल्हन को ले आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. लाल रेशमी दुल्हन के कपड़े पहने भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन की जगह पर ले जाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। दुल्हन को वरमाला पहनाओ, उसके एक दोस्त ने विशंबरनाथ को कहा। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishambhar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. दुल्हन ने पीले गेंदे की माला उठाई। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंबर ने जल्दी से देखा, माला उसके हाथों में ही रुकी रही। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या तुमने उसे देखा है? विशंबर ने अपने बगल में बैठे दोस्त से कहा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं। शो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या तुम भी जवान नहीं हो? मे बी बट
If I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हो सकता है, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे. Ramlal went and placed his turban, his honor, at Vishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. रामलाल गया और अपनी पगड़ी अपनी इज्जत से विशंबर के पैरों में रख दी. मुझे इतना बेइज्जत मत करो, 2,000 रुपए ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक. कीप योर डॉटर. नहीं 5,000, नहीं तो हम वापस चलते हैं. अपनी बेटी को रख लो. बी अ लिटिल कंसिडरेटेड प्लीज. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. थोड़ा ध्यान रखो प्लीज. अगर तुम वापस चले गए तो मैं गांव में कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000. तो 5,000 लेकर बाहर निकलो. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. आंसू बहाते हुए रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली और नोट गिने. उसने बंडल दूल्हे के पैरों पर रख दिया. On Vishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland. ही अनाउंस्ड. विशंबर के लालची चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई. उसने जुआ खेला था और जीत गया था. उसने मुझे माला दो, उसने कहा. Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी. वह ऊपर देख रही थी, सीधे अपने होने वाले पति को देख रही थी, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत, बस ठंडी नफरत थी. Vishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली का हाथ बिजली की तरह चमका और माला आग में फेंक दी गई. वह उठी और घूंघट फेंक दिया. पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, भोली ने साफ ऊंची आवाज में कहा, और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना जरा भी हकलाए बोलते हुए सुनकर चौंक गए. पिताजी, टेक बैक योर मनी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. पिताजी, अपने पैसे वापस ले लो. मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. रामलाल हैरान रह गया. मेहमान फुसफुसाने लगे, कितनी बेशरम, कितनी बदसूरत और कितनी बेशरम. भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल. यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली. हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत. भोली, तुम पागल हो क्या? रामलाल चिल्लाया. तुम अपने परिवार को बदनाम करना चाहती हो. हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो. फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. तुम्हारी इज्जत के लिए भोली ने कहा. मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और घटिया कायर को अपना पति नहीं बनाऊंगी. मैं नहीं. What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. कितनी बेशरम लड़की है. हम सब उसे एक बेगुनाह गूंगी गाय समझते थे. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow
द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? भोली गुस्से से बुढ़िया की तरफ मुड़ी। हाँ आंटी, तुम सही कह रही हो। तुम सब मुझे एक गूंगी गाय समझती थी, इसलिए तुम मुझे इस बेरहम जानवर को सौंपना चाहती थी, लेकिन अब गूंगी गाय हकलाने वाली बेवकूफ बोल रही है। क्या तुम और सुनना चाहती हो? Vishwambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. विशंबरनाथ किराने वाले अपने ग्रुप के साथ वापस जाने लगा। कंफ्यूज्ड बैंड वालों को लगा कि यह सेरेमनी खत्म हो गई है और उन्होंने एक आखिरी गाना शुरू कर दिया। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जमीन पर चढ़वत खड़ा रहा, दुख और शर्म के बोझ से उसका सिर नीचे झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो गई। सब चले गए थे। रामलाल भोली की ओर मुड़ा और बोला, लेकिन तुम्हारा क्या? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Shulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" और सुलेखा ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, चिंता मत करो पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है ना मैडम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Bholi, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. टीचर पूरे समय एक कोने में खड़ी ड्रामा देख रही थी। हाँ भोली, बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया, और उनकी मुस्कुराती आंखों में उस गहरी संतुष्टि की चमक थी जो एक आर्टिस्ट को अपने मास्टरपीस के पूरा होने के बारे में सोचते समय महसूस होती है। नूडल, K.A. अब्बास। ग्लॉसरी, सिंपल्टन, अ फुलिश पर्सन इजली ट्रिक्ड बाय अदर्स, एक बेवकूफ़ इंसान जिसे दूसरे आसानी से धोखा दे देते हैं। नंबरदार, एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, एक अधिकारी जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है। मैटेड, इंटेंगल्ड यानी कि उलझा हुआ। स्क्वेटेड, सेट ऑन देयर हिल्स, एड़ियों के बल बैठे। स्करिड, रन और मूव्ड हरिडली, जल्दी से भागना या चलना। गिनिंग, सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, कच्चे कपास को उसके बीजों से अलग करना। डाउनकास्ट, लुकिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर देखना। रीड एंड फाइंड आउट। फर्स्ट, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसके लिए परेशान क्यों हैं? आंसर, रामलाल इज वरीड बिकॉज भोली हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग and has a slow mental development due to an illness she suffered as a baby. He fears that no one will marry her because of these problems. रामलाल इसलिए परेशान है क्योंकि भोली के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। रामलाल इज वरीड बिकॉज भोली हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, वह बोलते समय हकलाती है। स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग, और बचपन में हुई एक बीमारी के कारण उसका मानसिक विकास धीमा रहा है। एंड हैज़ अ स्लो मेंटल डेवलपमेंट ड्यू टू एन इलनेस शी सफर्ड एज अ बेबी, उन्हें डर है कि इन समस्याओं के कारण कोई उससे शादी नहीं करेगा। ही फियर्स दैट नो वन विल मैरी हर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। सेकेंड, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को किन अजीब वजहों से स्कूल भेजा गया है? आंसर, भोली इज सेंट टू स्कूल फॉर अनयूजुअल रीजन्स, भोली को स्कूल भेजने के पीछे कुछ अजीब कारण थे। फर्स्ट, द तहसीलदार आस्क रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू द न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल, यानी तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि वह अपनी बेटियों को नए खुले प्राइमरी स्कूल में भेजकर एक मिसाल कायम करें।
Second, Ramlal's wife does not want to send their older daughters because she fears that educated girls may not get suitable husbands. रामलाल की पत्नी अपनी बड़ी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ी लिखी लड़कियों को शायद अच्छे पति ना मिले. Third, they decide to send Bholi instead because they think that she is unlikely to get married anyway. उन्होंने इसके बजाय भोली को स्कूल भेजने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि वैसे भी उसकी शादी होने की संभावना कम ही है. Thus, Bholi is sent to school almost as a sacrifice rather than because her parents genuinely value her education. इस तरह भोली को स्कूल भेजना एक तरह की कुर्बानी जैसा था, ना कि इसलिए कि उसके माता पिता सच में उसकी पढ़ाई लिखाई को अहमियत देते थे. Read and find out first. Does Bholi enjoy her first day at school? क्या भोली को स्कूल में अपना पहला दिन अच्छा लगा? Answer: Yes, Bholi enjoys her first day at school. At first she is frightened, but she becomes fascinated by the colorful pictures of the birds and animals on the classroom walls. She also feels comfortable sitting among other girls. She leaves school with a new sense of hope and confidence. हाँ, भोली को स्कूल में अपना पहला दिन अच्छा लगता है. Yes, Bholi enjoys her first day at school. शुरू में तो वह डरी हुई होती है. एट फर्स्ट सी इज फ्राइटन. लेकिन क्लासरूम की दीवारों पर बने पक्षियों और जानवरों के रंग बिरंगे चित्रों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है. बट सी बिकम्स फैसिनेटेड बाय द कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन द क्लासरूम वॉल्स. दूसरी लड़कियों के बीच बैठकर उसे सहज भी महसूस होता है. She also feels comfortable sitting among other girls. वह उम्मीद और आत्मविश्वास की एक नई भावना के साथ स्कूल से लौटती है. She leaves school with a new sense of hope and confidence. Second, does she find her teacher different from the people at home? क्या उसे अपने टीचर घर के लोगों से अलग लगती है? Answer: Yes, Bholi finds her teacher very different from the people at home. Her family neglects her, calls her a simpleton, and laughs at her stammer. Whereas her teacher speaks to her with soft, soothing affection. She patiently encourages Bholi to speak without fear and treats her with kindness, respect, and warmth. हाँ, भोली को अपने टीचर घर के लोगों से बहुत अलग लगती है. Yes, Bholi finds her teacher very different from the people at home. उसका परिवार उसे नज़रअंदाज करता है. Her family neglects her. उसे नासमझ कहता है और उसके हकलाने पर मजाक उड़ाता है. Calls her a simpleton and laughs at her stammer. जबकि उसकी टीचर उससे बहुत प्यार और नरमी से बात करती है. Whereas her teacher speaks to her with soft, soothing affection. वे सब्र के साथ भोली को बिना डरे बोलने के लिए हिम्मत देती है. शी पेशेंटली इनकरेज भोली टू स्पीक विदाउट फियर. और उसके साथ दया, सम्मान और अपनापन भरा व्यवहार करती है. एंड ट्रीट्स हर विथ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ. Read and find out first. Why do Bholi's parents accept Vishambhar's marriage proposal? भोली के माता पिता विशंबर का शादी का प्रपोजल क्यों मान लेते हैं? Answer: Vishambhar was a well-to-do grocer with his own house and a good bank balance. विशंबर एक अच्छा किराना दुकानदार था जिसका अपना घर और अच्छा बैंक बैलेंस था. Second, he was considered a suitable match for Bholi. उसे भोली के लिए सही जोड़ा माना जाता था. Third, he did not initially demand any dowry. शुरू में उसने कोई दहेज नहीं मांगा. Fourth, Bholi's parents believed that because of her pockmarks and lack of confidence, intelligence, it would be difficult for her to find another groom. भोली के माता पिता को लगता था कि उसके दाग धब्बों और कॉन्फिडेंस समझ की कमी की वजह से उसके लिए दूसरा दुल्हा ढूंढना मुश्किल होगा. Second, why does the marriage not take place? शादी क्यों नहीं होती? Answer: At the wedding, Vishambhar saw Bholi's pock-marked face and demanded 5,000 as dowry. शादी के समय विशंबर ने भोली का चेचक के दागों वाला चेहरा देखा और दहेज में 5,000 की मांग की.
सेकंड, भोली वॉज डिस्गस्टेड बाय हिज ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। भोली को उसके लालच और स्वार्थ से घृणा हुई। थर्ड, शी रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड थ्रो अवे द गार्लैंड। उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और वरमाला फेंक दी। फोर्थ, शी फर्मली कॉल्ड ऑफ द मैरिज एंड द वेडिंग डिड नॉट टेक प्लेस। उसने पक्के तौर पर शादी रद्द कर दिया और शादी नहीं हुई। Think about it. First, Bholi had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? भोली को स्कूल जाने को लेकर कई तरह की चिंताएं थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह अपने घर से बेहतर जगह जा रही है? आंसर, शी वॉज गिवन अ क्लीन वॉश्ड ड्रेस टू वेयर। उसे पहनने के लिए एक साफ धुली हुई ड्रेस दी गई। सेकेंड, हर टैंगल्ड हेयर वॉज बाथ ऑयल्ड एंड कॉम्ड प्रॉपरली। उसके उलझे बालों को नहलाया गया, तेल लगाया गया और ठीक से कंघी की गई। थर्ड, दिस थिंग्स मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। इन चीज़ों से उसे लगा कि वह अपने घर से बेहतर जगह जा रही है। सेकेंड, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की जिंदगी बदलने में उसके टीचर ने क्या अहम भूमिका निभाई? आंसर, द टीचर ट्रीटेड भोली विथ काइंडनेस, पेशेंस एंड अफेक्शन। टीचर ने भोली के साथ दया, सब्र और प्यार से व्यवहार किया। सेकेंड, सी नेवर लाफ्ड एट भोलीज स्टैमर। उन्होंने भोली के हकलाने पर कभी मजाक नहीं उड़ाया। थर्ड, सी इनकरेज्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। उन्होंने भोली को बिना डरे बोलने के लिए हिम्मत दी। फोर्थ, सी गेव हर अ पिक्चर बुक एंड इनकरेज्ड हर टू लर्न मोर। उन्होंने उसे तस्वीरों वाली किताब दी और उसे और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। फिफ्थ, एजुकेशन गेव भोली कॉन्फिडेंस, करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। पढ़ाई लिखाई से भोली में आत्मविश्वास, हिम्मत और आत्मसम्मान आया। सिक्स, सी बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। वह एक आज़ाद और मजबूत महिला बन गई। Third, why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? भोली पहले एक बेमेल रिश्ते के लिए क्यों मान गई थी? बाद में उसने शादी से इनकार क्यों कर दिया? इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? आंसर, भोली initially agreed to protect her father's honor and save her family from humiliation. शुरुआत में भोली अपने पिता की इज्जत बचाने और परिवार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मान गई थी। Second, she later rejected विशंभर when he demanded 5,000 as dowry and humiliated her father. बाद में जब विशंभर ने दहेज के तौर पर 5,000 की मांग की और उसके पिता का अपमान किया तो उसने शादी करने से मना कर दिया। थर्ड, शी रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। उसने एक लालची और मतलबी आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया। फोर्थ, दिस shows that Bholi had become brave, self-respecting and independent. इससे पता चलता है कि भोली बहादुर, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बन गई थी। फोर्थ, Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? भोली का असली नाम सुलेखा है। यह बात हमें कहानी की शुरुआत में ही बता दी जाती है, लेकिन कहानी के आखिरी से ठीक पहले वाले पैराग्राफ में ही भोली को फिर से सुलेखा कहा गया है। आपको क्या लगता है कि कहानी में उस जगह उसे सुलेखा क्यों कहा गया है? आंसर, सुलेखा इज भोलीज रियल नेम। सुलेखा भोली का असली नाम है। सेकेंड, द नेम भोली सजेस्ट अ सिंपल हेल्पलेस गर्ल। भोली नाम से एक सीधी सादी और बेबस लड़की की छवि बनती है। थर्ड, बाय द एंड शी हैज़ बिकम एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। कहानी के आखिर तक वह पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी बन जाती है। फोर्थ, कॉलिंग हर सुलेखा shows her transformation into a dignified and capable person. उसे सुलेखा कहकर बुलाना एक सम्मानित और काबिल इंसान के तौर पर उसके बदलाव को दिखाता है। फिफ्थ, Bholi's story must have moved you. Do you think girl children are not treated at par with boys?
You are aware that the government has introduced a scheme to save the girl child as the sex ratio is declining. The scheme is called Beti Bachao Beti Padhao. Save the girl child. Read about the scheme and design a poster in groups of 4 and display on the school notice board. भोली की कहानी ने जरूर आपको प्रभावित किया होगा। क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ लड़कों जैसा बर्ताव नहीं किया जाता? आप जानते हैं कि लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कम होने की वजह से सरकार ने लड़कियों को बचाने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के बारे में पढ़ें और 4-4 के ग्रुप में एक पोस्टर बनाएं और उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाएं। आंसर: In many places, girls have faced discrimination in education, healthcare, and other opportunities. कई जगहों पर लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य मौकों के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। Second, girls should receive equal education, respect, safety, and opportunities. लड़कियों को समान शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और मौके मिलने चाहिए। Third, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ promotes the protection, education and empowerment of girls. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। फोर्थ, सोसाइटी शुड ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली। समाज को लड़कियों और लड़कों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ओके, टॉक अबाउट इट। First, Bholi's teacher helped her overcome social barriers by encouraging and motivating her. How do you think you can contribute towards changing the social attitudes illustrated in this story? भोली के टीचर ने उसे हिम्मत देकर और मोटिवेट करके समाज की रुकावटों को दूर करने में उसकी मदद की। आपको क्या लगता है कि आप इस कहानी में दिखाए गए समाज के नजरिए को बदलने में कैसे मदद कर सकते हैं? आंसर: आई कैन स्पीक अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बॉडी शेमिंग एंड मॉकिंग पीपल विथ डिसेबिलिटीज। मैं भेदभाव, बॉडी शेमिंग और दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने के खिलाफ आवाज उठा सकता हूँ या सकती हूँ। सेकेंड, आई कैन ओपोज डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज। मैं दहेज और बाल विवाह का विरोध कर सकता हूँ। थर्ड, आई कैन सपोर्ट एंड इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन। मैं लड़कियों की शिक्षा का समर्थन और उन्हें प्रोत्साहित कर सकता हूँ। फोर्थ, आई कैन ट्रीट एवरीवन विथ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। मैं सभी के साथ दया, सम्मान और बराबरी का व्यवहार कर सकता हूँ। फिफ्थ, आई कैन इनकरेज पीपल who lack confidence just as Bholi's teacher did. मैं उन लोगों का हौसला बढ़ा सकता हूँ जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, ठीक वैसे ही जैसे भोली के टीचर ने किया था। Second, should girl be aware of their rights and assert them? Should girls and boys have the same rights, duties, and privileges? What are some of the ways in which society treats them differently? When we speak of human rights, do we differentiate between girls' rights and boys' rights? क्या लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए? क्या लड़कियों और लड़कों के अधिकार, जिम्मेदारियां और खास अधिकार एक जैसे होने चाहिए? समाज उनके साथ अलग अलग तरह से कैसे पेश आता है? जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो क्या हम लड़कियों के अधिकारों और लड़कों के अधिकारों में फर्क करते हैं? आंसर: यस। Yes, girls should be aware of their rights and confidently assert them. हाँ, लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ जताना चाहिए। Second, girls and boys should have equal rights, duties, privileges and opportunities. लड़कियों और लड़कों के अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और अवसर समान होने चाहिए। Third, society sometimes gives boys more freedom, education and career opportunities. समाज कभी कभी लड़कों को ज़्यादा आज़ादी, शिक्षा और करियर के अवसर देता है। Fourth, girl may face greater restrictions regarding education, mobility, marriage and household responsibilities. लड़कियों को शिक्षा, कहीं आने जाने, शादी और घर की जिम्मेदारियों के मामले में ज़्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।
फिफ्थ, ह्यूमन राइट्स अप्लाई इक्वली टू गर्ल्स एंड बॉयज। मानवाधिकार लड़कियों और लड़कों पर समान रूप से लागू होते हैं। सिक्स, देयरफॉर देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इसलिए लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड, डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वर speaking to each other in English? If not, in which language were they speaking? You can get clue from the names of the persons and the non-English word used in the story. क्या आपको लगता है कि कहानी के किरदार एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे थे? अगर नहीं तो वे किस भाषा में बात कर रहे थे? आप कहानी में इस्तेमाल किए गए लोगों के नामों और गैर इंग्लिश शब्दों से सुराग पा सकते हैं। आंसर, फर्स्ट, no, the characters were probably speaking Hindi or a regional North Indian dialect. नहीं, किरदार शायद हिंदी या कोई क्षेत्रीय उत्तर भारतीय बोली बोल रहे थे। सेकंड, their names रामलाल, भोली, सुलेखा, चंपा एंड विशंबर suggest an Indian setting. उनके नाम रामलाल, भोली, सुलेखा, चंपा और विशंबर भारतीय माहौल का एहसास कराते हैं। Third, words such as तहसीलदार, इज्जत एंड नंबरदार also give clues about the language and culture. तहसीलदार, इज्जत और नंबरदार जैसे शब्द भी भाषा और संस्कृति के बारे में बताते हैं। Fourth, the story is set in a rural Indian village where English would not normally be used for everyday conversation. कहानी एक ग्रामीण भारतीय गांव की है जहां आमतौर पर रोजमर्रा की बातचीत के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होता। Fifth, the English text we read is a translation of their actual conversation. हमने जो इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ा है वह उनकी असली बातचीत का अनुवाद है। सजेस्टेड रीडिंग, पढ़ने के लिए सुझाव। फर्स्ट, द ब्रास गॉन्ग बाय काजी अब्दुल सत्तार। सेकंड, ओल्ड मैन इन द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। थर्ड, गांधी जी द टीचर बाय राजकुमारी अमृत कौर।